बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। तो हमारी ट्रेनिंग चल रही है जी साइबर सिक्योरिटी की, और डोमेन हमारी है सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, डोमेन नंबर 1। और हम पढ़ रहे थे रिस्क मैनेजमेंट। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि थ्रेट्स क्या होते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं और रिस्क क्या होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होती है और रिस्क असेसमेंट क्या होती है, राइट। सो अभी तक इन सब फेजेस के बाद कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये डायग्नोज कर लेती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं, कौन कौन से रिस्क उसको आ सकते हैं। हम क्योंकि साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो आपने इसको साइबर सिक्योरिटी के सिनेरियो में माइंड में रखना है, ठीक है। कोई डाटा ब्रीच हो सकता है, कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करके कोई अटैकर सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, रिसर्च फाइल्स, डिफरेंट प्रोडक्ट डिज़ाइंस वो स्टील कर सकता है, किसी जगह उन चीज़ों को सेल कर सकता है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आपका डाटा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, राइट। सो डिफरेंट किस्म के रिस्क जो है ऑर्गेनाइजेशन अभी तक उसको डिटेक्ट कर चुकी है, उसको डायग्नोज कर चुकी है। अब वो क्या करेगी, अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अब उसको ट्रीट करेगी, ठीक है। अब उसको ट्रीट किस तरह से करना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये रिस्क आ सकते हैं, अब हमने उसको किस तरह से ट्रीट करना है, राइट। फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो हमें डायग्नोज करता है कि जी आपको ये जो है ना, आपको बीमारियां हैं, ये डिजीज़ हैं आपको, अब इसको इस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। क्या ये मेडिसिन से ट्रीट हो सकती है, क्या जो थोड़ा सा सवेयर मामला है तो ड्रिप लगानी पड़ेगी, क्या इंजेक्शन से ट्रीट किया जाएगा, क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो डिफरेंट ट्रीट करने के मेथड्स हैं, राइट। बिल्कुल ऐसे ही जब ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा तो उसको ट्रीट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो नॉर्मली 4 बेसिक मेथड्स हैं हमारे पास रिस्क को ट्रीट करने के: रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क एक्सेप्टेंस, रिस्क मिटिगेशन एंड रिस्क ट्रांसफ़र। अब हम इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि ये 4 क्या चीज़ें होती हैं। सो फर्स्ट एक्टिविटी रिस्क अवॉइडेंस, वेरी सिंपल। रिस्क अवॉइडेंस मीन्स टोटली सीजिंग और स्टॉपिंग द एक्टिविटी कम्प्लीटली। सॉरी आई मिस्ड द जी हेयर, सो सीजिंग का जी यहाँ पे मिस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जिस एक्टिविटी या जिस डिपार्टमेंट में रिस्क है, रिस्क आ सकता है, सो वो उस एक्टिविटी को ही बंद कर दिया जाए, उसको ही स्टॉप कर दिया जाए। चलो जी बात ही ख़त्म हो गई, हमने टोटल काम ही ख़त्म कर दिया। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, बड़ी मज़े की। फॉर एग्जांपल जो है, आप जा रहे हैं बाइक के ऊपर, चलें आप नहीं मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जो है ना दूर से देख लिया कि सड़क के ऊपर या रोड के ऊपर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, वो चेक कर रहे हैं जी गाड़ी का या बाइक का जो उसके होते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लाइसेंस वगैरह, ठीक है। अब एक जो है कमिटेड पाकिस्तानी बॉय होने के नाते मेरे पास तो ये चीज़ें होंगी नहीं, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं रिस्क अवॉइडेंस करूँगा, मैं वो रास्ता ही चेंज कर लूँगा। चलें जी, कहानी ख़त्म कर दी मैंने, ठीक है। सो इट मीन्स कि मैंने वो एक्टिविटी ही सीज़ कर दी, मैंने रिस्क लिया ही नहीं, रिस्क ही मैंने अवॉइड कर लिया, राइट। मैंने रास्ता ही बदल लिया। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं भी फिर मैं ही हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट्स तो नहीं रखने, लेकिन तुझे मैंने देख लिया है ट्रैफिक पुलिस वाले भाई, तो मेरा तो काम ही यही है रोड पे जाना, और बगैर डॉक्यूमेंट्स के और बगैर लाइसेंस के और बगैर हेलमेट के। तो लेकिन भाई ये जो तुझसे चलान करवाने वाला रिस्क है ना, ये मैंने अवॉइड करना है, तो मैं रास्ता साइड से होके शॉर्टकट लेके कहीं और से निकल जाऊँगा। तो ये होगा जी रिस्क अवॉइडेंस, राइट। सो रिस्क अवॉइडेंस वहाँ पर की जाती है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को होने वाला इम्पैक्ट, रिस्क के केस में होने वाला इम्पैक्ट वो ज़्यादा है उसकी निस्बत जो वो एक्टिविटी से प्रॉफिट अर्न कर रही है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का जी है एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सपोज कर लें। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को इतना बेनिफिट नहीं दे रहा, मीन्स उसका बेनिफिट उसके हिसाब से कम है कि अगर वो एक्सप्लॉइट हो जाए, तो उसका डैमेज ज़्यादा है। जिसका डैमेज बहुत बड़ा हो उस एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया जाता है, राइट। तो वहाँ पर रिस्क अवॉइडेंस यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये जो हमने 4 मेथड्स पढ़े हैं रिस्क ट्रीटमेंट के, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, रिस्क एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्ट इट एज इट इज़, जैसा है वैसा चलने दो। माशाल्लाह हमारा तो पूरे का पूरा मुल्क ही रिस्क एक्सेप्टेंस पे चल रहा है हम खुद भी रिस्क एक्सेप्टेंस पे चल रहे होते हैं। अब लास्ट टाइम आप देखें कि वो फ्लड आया हमारे मुल्क में, तो हमने एक्सेप्ट करके बैठे रहे कि ठीक है भाई
जैसा चलता है चलने दो, ठीक है। सो हमारा तो माशाल्लाह से मुल्क का मुल्क और अदारे के अदारे ही रिस्क एक्सेप्टेंस पे चल रहे हैं। रिस्क एक्सेप्टेंस ये होता है कि रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया जाए और उसके बारे में कुछ ना किया जाए। ये तब किया जाता है जब रिस्क आने के केस में होने वाला जो डैमेज है वो नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो। तो फिर हम कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, छोड़ो, छोटा मोटा डैमेज आ भी गया तो खैर है, राइट। तो यहाँ वहाँ पर रिस्क एक्सेप्टेंस की जो स्ट्रेटजी है, जो टेक्निक है, वो यूज़ की जाती है। अब इसकी कोई अच्छी सी एग्जांपल मेरे माइंड में नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल चले मैं बाइक वाली एग्जांपल ही ले लेता हूँ, ठीक है। और बाइक वाली एग्जांपल ये है जी कि आपकी बाइक में पेट्रोल कम है और जाना है आपने बाइक के ऊपर सफ़र करना है, राइट। तो जाना आपने है जी 2 किलोमीटर, सपोज कर लें, बड़ा थोड़ा सा फासला आपने जो तय करना है। तो आप रिस्क एक्सेप्टेंस कर लेंगे, आप कहेंगे यार थोड़ा सा पेट्रोल है, चलेगा, 2 किलोमीटर तो इस पर मैं कर ही लूँगा, रास्ते में कहीं ख़त्म भी हो गया तो मैं जो है इसे लटा लूँगा और इसका जो राब्ता है वो डायरेक्ट सऊदी अरब के तेल के कुओं से हो जाएगा और फिर ये चल पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर का तो कोई इशू नहीं है। सो आई विल एक्सेप्ट द रिस्क, मैं इस रिस्क को एक्सेप्ट कर लूँगा और मुझे कहीं पेट्रोल पंप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने रिस्क एक्सेप्टेंस टेक्निक यूज़ कर ली, राइट। इसको हम रिस्क एक्सेप्टेंस कहते हैं। फिर हम चलते हैं अपनी थर्ड टेक्निक के ऊपर, थर्ड रिस्क ट्रीटमेंट मेथड के ऊपर, रिस्क ट्रांसफ़र। रिस्क ट्रांसफ़र जो है ये होता है, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है, कि हम रिस्क को ट्रांसफ़र कर देते हैं टू अ थर्ड पार्टी। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज़, जैसे आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लें, अब आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाते हैं। आपको पता है कहीं पे गाड़ी लग भी गई तो मेरी इंश्योरेंस है, चलो जो है ना वहाँ से जो है ना मेरा रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बदले में आप जो है इंश्योरेंस कंपनीज़ को मंथली या ईयरली कुछ फ़ीस पे करते हैं, राइट। सो इसको हम इंश्योरेंस, इसका ताल्लुक इंश्योरेंस के साथ है। रिस्क ट्रांसफ़र ये होता है कि कंपनीज़ जो हैं वो अपना रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र कर देती हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ। जैसे गाड़ी के डैमेज के केस में इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के डैमेजेस के केस में इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं हमारे पास। साइबर डैमेजेस के केस में हमारे पास साइबर इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं। अगर आप थोड़ा सा सर्च करें यहाँ पे साइबर इंश्योरेंस कंपनीज़ या साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस कंपनीज़, तो आप यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन या डिटेल वगैरह देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ई सिक्योरिटी प्लेनेट की जो वेबसाइट है, यहाँ पर टॉप 8 साइबर इंश्योरर्स जो कंपनीज़ हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप सर्चेज़ में जाएँ तो अब आप देखें यहाँ पे सजेशंस में देखें लोगों ने कैसी कैसी सर्चेज़ की हुई हैं। साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, साइबर अटैक इंश्योरेंस कंपनीज। तो इन डिफरेंट सर्चेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स आएंगे, आपको थोड़ा सा इनसाइट्स मिलेंगी, ठीक है, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, थोड़ा सा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि साइबर सिक्योरिटी में इंश्योरेंस किस तरह से होती है। अब हम अगर यहीं पे आएँ सो यहाँ पे अब क्वेश्चन देखें, हु इज़ द बेस्ट साइबर इंश्योरर। सो ये किसी वेबसाइट के ऊपर इन्होंने स्टैटिस्टिक्स या अपने स्टैट्स शेयर किए हुए हैं इन्वेस्टोपीडिया के ऊपर। वो कह रहा है जी एम ट्रस्ट फाइनेंशियल जो है दिस इज़ द बेस्ट साइबर इंश्योरर एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन, दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अ साइबर इंश्योरेंस कंपनी। एक साइबर इंश्योरेंस कंपनी होती क्या है। तो इसकी अगर हम डिटेल में जाएँ तो साइबर इंश्योरेंस जनरली कवर्स योर बिजनेस लायबिलिटी फॉर अ डाटा ब्रीच, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपने उसकी साइबर इंश्योरेंस करवा ली। अगर आपका डाटा ब्रीच होता है, डाटा लीक होता है, डाटा हैक होता है, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होता है, तो अब वो जो कंपनी है वो आपके ये नुकसान जो होगा, जो भी डैमेज होगा उसको वो कंपनी बर्दाश्त करेगी और उसका जो भी बनता होगा कॉस्ट वगैरह वो आपको पे करेगी। तो थोड़ा सा आप इसमें टेंशन फ्री हो जाएंगे, राइट। तो साइबर इंश्योरेंस या इस तरह की जो रिस्क ट्रांसफ़र है ये भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपका जो एसेट है उसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिस्क ट्रीटमेंट टेक्निक की तरफ, विच इज़ द रिस्क मिटिगेशन, राइट। सो रिस्क मिटिगेशन जो है दिस इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। अब रिस्क मिटिगेशन ये है कि रिस्क को कम करने, रिड्यूस करने। रिस्क आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को पता है रिस्क आ सकता है, अब उसने अवॉइड भी नहीं करना, ठीक है, उसने एक्सेप्ट वो नहीं कर सकती, ट्रांसफ़र वो नहीं कर सकती, कोई वजह हो सकती है। तो वो क्या करेंगे फिर, वो रिस्क मिटिगेशन करेंगे, वो रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, वो ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें, ऐसे कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय करेंगे जिससे रिस्क का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम किया जा सके, ठीक है। या रिस्क जो है ना वो
मींस के कुछ ऐसे कंट्रोल्स अप्लाई किए जाएं कि आसानी से रिस्क ना आ सके। अगर डाटा बहुत अहम है तो डाटा सिक्योरिटी जो है वो डिप्लाई की जाएगी। इसमें रिस्क मिटिगेशन के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल्स आते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी छोटी सी क्लास है, इसको थोड़ा सा मैं लेंथी नहीं लेके जाना चाह रहा। लेकिन सिक्योरिटी कंट्रोल्स मैं थोड़ा सा बताता जाता हूँ कि 3 तरह के नॉर्मल सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, फिजिकल कंट्रोल्स एंड लॉजिकल कंट्रोल्स। लॉजिकल कंट्रोल्स को हम टेक्निकल कंट्रोल्स भी कहते हैं। तो जब भी हम रिस्क मिटिगेशन की बात करते हैं तो हम इन 3 में से किसी भी तरह के कंट्रोल्स डिप्लाई करते हैं। हो सकता है हम तीनों तरह के कंट्रोल डिप्लाई कर लें, हो सकता है हम एक कंट्रोल डिप्लाई करें, हो सकता है हम 2 कंट्रोल्स का कम्बिनेशन डिप्लाई करें। फॉर एग्जांपल सपोज करें जी आपका एक डाटा सेंटर है, ऑर्गेनाइजेशन का एक डाटा सेंटर है, उसमें अब सर्वर लगे हुए हैं काफ़ी सारे। अब वो डाटा सेंटर है तो किसी ना किसी फिजिकल जगह पे ही ना, ज़मीन के ऊपर ही है। अब वो आसमानों पे तो बना नहीं हुआ जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, तो फिजिकल जगह पे है, उसको काफ़ी सारे रिस्क हैं। वहाँ पर फ्लड आ सकता है, अर्थक्वेक, ज़लज़ला आ सकता है, ठीक है। कोई फिजिकली जाके जो है वहाँ पर कोई मसला खड़ा कर सकता है, ठीक है। सो इन सारे थ्रेट से निपटने के लिए इस किस्म के रिस्क से निपटने के लिए वो फिजिकल कंट्रोल डिप्लाई करेंगे, राइट। वो उसकी जो दीवारें होंगी वो मजबूत होंगी, दरवाजे मजबूत होंगे, जो फिजिकल लॉक्स होंगे वो मजबूत होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रखेंगे, कैमरास डिप्लाई करेंगे, मोशन सेंसर्स डिप्लाई करेंगे। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फिजिकल कंट्रोल्स में, ठीक है। इसके हम डिटेल में जा रहे होंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो रिस्क मिटिगेशन मैं बताता चलूँ। एग्जांपल मेरे माइंड में एक आ रही है बाइक वाली, पता नहीं क्या वजह, आज मेरे माइंड में बहुत सारी बाइक वाली एग्जांपल्स आ रही हैं। शायद इसकी वजह यह है कि मैंने बाइक का सफ़र किया है कुछ देर पहले, जो है वो मैं 30 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ। तो आप जी बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है आप बड़े मोहतात किस्म के इंसान हैं मेरी तरह, ठीक है, और बड़ी रश वाली ट्रैफिक है, और आपको पता है कि यार किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे रिस्क मिटिगेशन के लिए? आप हेलमेट पहनेंगे, राइट, कि अगर रिस्क आ भी जाए तो कम से कम डैमेज हो मुझे। तो आप हेलमेट पहनेंगे, आप जो है वो अपनी बाइक के जो बैक मिरर्स हैं वो उनको सेट रखेंगे, और बैक मिरर्स को देखते भी रहेंगे कि पीछे से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। लाइट्स वगैरह उसकी आप ठीक करके रखेंगे, हॉर्न वगैरह उसका सब सेट होगा, ब्रेक्स उसकी सेट होंगी। सो ये रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स आप डिप्लाई करेंगे ताकि आपका जो सफ़र है वो महफूज रहे, ठीक है। किसी भी जगह आपने मुड़ना है तो उससे पहले आप इंडिकेटर ऑन करेंगे बाइक का या गाड़ी का। सो दीज आर द रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स, ताकि आप जो है वो जो एक्सीडेंट का रिस्क है उसको मिनिमाइज़ कर सकें, ठीक है। सो दीज आर द 4 टेक्निक्स ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट। आई होप सो कि आप इसको समझ चुके होंगे। सो बी रेडी, नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो है तो उसमें हमें कौन सी रिस्क ट्रीटमेंट टेक्निक को यूज़ करना चाहिए, हमें रिस्क एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें रिस्क अवॉइड करना चाहिए, हमें जो है रिस्क मिटिगेशन करनी चाहिए, हमें रिस्क ट्रांसफ़र करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, राइट। क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा रिस्क मिटिगेशन क्या होता है, ये नहीं पूछा जाएगा रिस्क एक्सेप्टेंस क्या होता है, कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। सिनेरियो आएगा, ऑर्गेनाइजेशन ABC है, उसमें ये हो रहा है, ठीक है, ये रिस्क है, इस तरह के जो है ना वो उसमें काम चल रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।